हेलो एवरीबॉडी। जैसे आप लोग जानते हो कि एग्जाम का सीजन टॉप पे है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उनके एग्जाम में जो सेमेस्टर वाइज एनएलपी का सब्जेक्ट है एंड दे वांट मी टू मेक सम नोट्स और रिवीजन पैटर्न वीडियोस टू कवर एनएलपी। सो आई एम हियर। लेट्स बिगिन द स्टार्टिंग ऑफ एनएलपी की चीजें कैसे चलती हैं, उसमें क्या क्या होता है। हम ब्रीफ से शुरू करेंगे एंड उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा रखी है, अगर आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें हमारा सारा ये जो हम इस वीडियो में यूनिट कवर करने वाले हैं, यूनिट 1, तो वो सारा इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम पहले एनएलपी का समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझना चाहिए हमें कि एनएलपी होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि एनएलपी क्या है। अब आपको ये पता है कि हमारी जो मशीन्स होती है, कंप्यूटर सीपीयूज होते हैं, दे डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज। उनको समझने के लिए कॉमन लैंग्वेज यूज होती है, जिसे बोलते हैं हम बिट्स। 0 और 1 की लैंग्वेज मशीन को समझ आती है। कोई भी मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो, चाहे वो आपकी एलसीडी हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, सब 0 1 की बिट्स पे समझते हैं। ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए दुनिया ने सी बनाई, फिर C++ आई, जावा आई। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि हम मशीन लर्निंग एआई की बातें करते हैं। ठीक है, हम आज के जमाने में एआई मशीन लर्निंग की सिर्फ बातें नहीं करते हैं, उसको रियलिटी में कैसे प्रोसेस किया जाता है वो भी आज की टेक्नोलॉजी उससे डील करती है। अब देखो, हम जब बोलते हैं हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, इस्लाम वालेकुम, हेलो, एवरीथिंग, मतलब हर एक इंसान का एक डिफरेंट पैटर्न होता है ग्रीट करने का। ठीक है, अगर मैं मशीन को, हम C++ और जावा में एक पर्टिकुलर सिंटैक्स होता है कि मशीन को बोल दिया कि बस पर्टिकुलर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वो मशीन काम करती है। ठीक है, इफ एज एवरीथिंग इज, उसको बताया जाता है। लेकिन एनएलपी में मशीन जो एआई है, एआई मॉडल को खुद सोचना पड़ता है कि सामने वाला यूजर बोल क्या रहा है। ठीक है, उसको समझाने के लिए कि वो रियल टाइम पे समझ सके, उसको हम एनएलपी की तरह रिफाइन करते हैं। हमारे पास कोई डेटा आता है, उस डेटा को, इंग्लिश लेवल के डेटा को कैसे मशीन को समझाएंगे, उसी को कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज मीन्स टू से द लैंग्वेज दैट ह्यूमन स्पीक। जो मैं बोल रही हूँ, जो आप बोलते हो, वार्तालाप की भाषा, मन की बात, वो सब किसमें कवर होगी? मशीन को समझाने के लिए हम यूज करेंगे एनएलपी। उसे पता लगेगा कि हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सबका मतलब एक ही होता है। सेकंड पार्ट जो हमें समझना चाहिए इस चीज थ्योरी को शुरू करने के लिए, कि एनएलपी बेसिकली यूज कहाँ कहाँ होती है। देखो, आज की मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात करूँ तो आपके जो टेक्नोलॉजी के चैटबॉट हो गए, मशीन ट्रांसलेशन के मॉडल्स हो गए, सेंटीमीटर एनालिसिस हो गई, या फिर बोलो टेक्स्ट समराइजेशन, स्पैम डिटेक्शन, इन सब पे क्या चल रहा है? ठीक है, आपको शायद पता होगा, इन सब पे हमारी एनएलपी ही चल रही है। बिकॉज वी हैव टू टीच द मॉडल what we are doing, how we are doing, everything we have to say there. So वहां पर हमारा क्या काम करता है? वहां पर हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है यूज हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी वीडियो में तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट इन एनएलपी। अब आप किसी भी एआई को, चैट जीपीटी को मैं रॉ टेक्स्ट देती हूँ, मे बी आई कैन राइट इन इंग्लिश, हिंदी, लेकिन समटाइम हम क्या करते हैं, अपनी डिटेलिंग के हिसाब से उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स करते हैं। हेलो भाई, आज मेरा मन है कुछ पढ़ने का, कुछ मस्त पढ़ा। ठीक है, अब उसे क्या पता भाई तुम भाई किसको बोल रहे हो? ही नो ब्रदर इफ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। अब भाई बोल रहे हो तो उसी प्रॉपर बी, भ, अकोआ, बड़ी ई, भाई लिखो ना, तभी उसे समझ आएगी। और इसी चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो रॉ टेक्स्ट यूजर देता है, उस रॉ टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एनएलपी पाइपलाइंस यूज होती है। पाइपलाइंस इज नथिंग, आपको समझाती हूँ पाइपलाइन होती क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें। अब हमारे पास कोई भी टेक्स्ट आ गया, आई स्टडी फ्रॉम, एक मिनट, आई स्टडी फ्रॉम कोड विद सुकृत। ठीक है, मान लो आपके पास ये टेक्स्ट है,
अब आपको ये टेक्स्ट मैंने एआई के चैटबॉट पे लिख दिया, ठीक है। एआई को कैसे अंडरस्टैंड कराएं कि आपने क्या लिखा है, तो उसके लिए हमारे पास 3 लेयर होती है जो कि एनएलपी में हम यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड वो 3 लेयर ही क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली लेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली लेयर जो हमारे पास एनएलपी में होती है, दैट इज कॉल्ड लेक्सिग्राफिक एनालाइजिंग, जो कि हमारे पहले यूनिट में होती है। उसके बाद होती है सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग, उसके बाद आती है सिमेंटिक प्रोसेसिंग। एनएलपी का वर्कफ्लो ये बाद में देखेंगे। आई थिंक इसमें मैंने नहीं लिखा है वो, आई होप लेमिना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हम किस बिहाफ पे टेक्स्ट को देखते हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे हमारे पास सेंटेंस आता है तो हमें पता है कि पूरा लाइन एक सेंटेंस है। मशीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए हम इसमें स्प्लिट लगा देते हैं, स्प्लिट फंक्शंस के इसको वर्ड्स में तोड़ लेते हैं। अब देखो, किसी भी नर्सरी के बच्चे को जब हम सिखाते थे, उसे पहले दिन से ही हम पूरे सेंटेंस मेकिंग नहीं सिखाते थे। नर्सरी में हमें क्या आता था, नर्सरी में आता था करेक्टर वाइज करेक्टर हमें पढ़ाया जाता था। फिर हम किसमें हुए, किंडरगार्टन एलकेजी यूकेजी में आए। वहां पर हमें वर्ड फॉर्मेट आता था, कैट, बैट, मैट। तो हमें बच्चों की तरह ये चीजें हमें सिखाई जाती थी कि टुकड़ों में कुछ वर्ड दिए है, उसको समझो कि वो क्या लिखा। सेम काम हम मशीन लर्निंग में करते हैं। हम जो ये इतना बड़ा वर्ड लिया है ना, ये मशीन के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो एक बार में इतना बड़ा वर्ड समझ सके। तो हम पाइथन से क्या करते हैं, स्प्लिट फंक्शन लगा के इसको डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब स्प्लिट फंक्शन लगेगा तो ये सब ये एरे में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि मैंने ये इस काम कर दिया। सबसे पहला काम जो मशीन लर्निंग एलएलपी में होता है, बड़े वर्ड को छोटे वर्ड्स में डिवाइड कर देना। उसके बाद जो सेकंड टास्क एनएलपी करती है, वो ये करती है कि स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना। अब बस समझो स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं। अब देखो, तुम्हारा जो भी इंग्लिश का वर्ड है उसमें इंग्लिश की ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, जैसे इज, एम, आर, द, ऐसे कुछ भी हो सकता है, डेलीमीटर्स हो सकते हैं, ऑन, अंडर, अबव। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मल्टीपल टाइम हमारे वर्ड्स में रिपीट करते हैं। हो सकता है इज बहुत बार आ रहा है, एम आ रहा, आर। लेकिन इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जो वर्ड्स है ना उनको कंबाइन करके मीनिंग देना। अब सबसे पहले जो हमारा टास्क होता है लेक्सिकल प्रोग्राम, लेक्सिकल एनालिसिस, उसमें हम नहीं सोचते कि हमारी ग्रामर क्या कह रही है। बोलता है कि पहले मुझे वर्ड तो बताओ। अब देखो, नर्सरी का कोई बच्चा है, सबसे पहले वो समझेगा कि तुम्हारे पास वर्ड तो बनने आए, ग्रामर उसको जोड़ना वो बात का आएगा। पहले मुझे ये समझाओ, नर्सरी के बच्चे की तरह, अनपढ़ की तरह, वर्ड्स क्या होते हैं। तो वो क्या करता है, जो इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, एक सिंपल वर्क होता है, पाइथन की लूप लगाओ जहां पर ये वर्ड आइज है मारदा, उसको रिमूव कर दो, ठीक है। क्यों रिमूव कर रहे हैं, अब जब मशीन लर्निंग में कोई वर्ड आता है, मान लो अगर स्टडी बार बार आ रहा है, स्टडी स्टडी स्टडी, एक पैराग्राफ में स्टडी 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 बार बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई बंदा ये सोचेगा कि वर्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई पैराग्राफ आपके पास दिया है, पैराग्राफ में बार बार आ रहा है, अमेरिका इज द ग्रेट कंट्री, अमेरिका हैज न्यूक्लियर पावर, अमेरिका हैज टैक्स ट्रांसिट, अमेरिका हैज व्हाइट हाउस, अमेरिका हैव ट्रम्प, अमेरिका हैव व्हाइट पीपल, अमेरिका हैव डेवलप्ड कंट्री। तो अमेरिका जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो मशीन समझेगी कि अमेरिका जो है बहुत तगड़ा वर्ड है, और सारा का सारा पैराग्राफ जो है अमेरिका के ऊपर बना हुआ है। एंड दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन जो मेरी चैट जीपीटी समझती है, ठीक है। चैट जीपीटी को आप एक टॉपिक दोगे, ठीक है, उस टॉपिक में जो वर्ड सबसे ज्यादा आएगा वो डिसाइड करेगा क्या ये वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये जो डेटा है, वो उस वर्ड के अराउंड रोम करता है। लेकिन अगर आपके डेटा में स्टॉप वर्ड्स होंगे लाइक इज, एम, आर, द, अंडर, अबव, तो वो समझेगा कि यही वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इज, एम, आर, द के अलावा दुनिया में कुछ बसा ही नहीं है। सो हमारा मॉडल
गलत प्रेडिक्शन देता है, उसी को रिमूव करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम अपने डेटा में से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं कि भाई ये वर्ड्स ग्रामर के काम आते हैं, ये तुम्हारे प्रेडिक्शन में काम नहीं आएंगे। टू रिमूव दिस व्हाट वी आर डूइंग हियर, हमारे पास एनएलपी में हम एनएलपी से कॉर्पस, कॉर्पस जो है कॉर्पस लाइब्रेरी जो है, हम एनएलपी की वो यूज करेंगे स्टॉप वर्ड रिमूव करने के लिए। चेक कर लेना, कॉर्पस हम फ्रॉम कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, फ्रॉम कॉर्पस इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स करेंगे। अब उन स्टॉप वर्ड्स में से हम क्या करेंगे, इसको जो भी वर्ड की हमने टोकनाइजेशन टोकन करने के बाद जो भी हमारा डेटा होगा उसमें हम रूप लगा देंगे इफ। अगर हम स्टॉप वर्ड्स को यहाँ पर एस टी इज इक्वल टू स्टॉप वर्ड कॉल कर लेंगे, ठीक है, एंड देन चेक कर लेंगे इफ हमारा जो वर्ड है नॉट इन एस टी, ठीक है, और यू कैन से एस टी बाय डब्ल्यू, मतलब ये स्टॉप वर्ड नहीं है ना आई है, तो वो इम्पोर्टेंट वर्ड है स्टडी करने के लिए। अब आई आई वर्ब नहीं है, आई बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात किसकी हो रही है पैराग्राफ में। सो ये स्टॉप वर्ड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट हैव एनी स्टॉपर। अगर मैं यहाँ पर लिखती द एम और दिस वन, तो वो स्टॉप वर्ड होता। मशीन लर्निंग को समझना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट निग्लेक्टेड एंड मूव फर्दर इन योर स्टडी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहले हमारा जो स्टेप एनएलपी में आता है वो ये आता है कि तुम्हारे पास जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा है, उनको स्मॉल वर्ड्स में डिवाइड कर दो। उन वर्ड्स को एनालाइज करो कि कौन सा वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको समझने के लिए हमारा यूनिट 1 है, उसमें सब कुछ दिया। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इसी को है कि आपके पास एक बड़ा एरे है, उस एरे को आप कैसे तोड़ोगे, कैसे इंपॉर्टेंस देखेंगे, एंड एवरीथिंग अबाउट एनएलपी, ठीक है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे, सेंटेंस को टोकेनाइज करेंगे, वर्ड टोकेनाइज, रिमूव पंक्चुएशन, लोअर केस, रिमूविंग स्टॉपर्स, टेमिनाइजेशन, लेमिनाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें हमारे में डेटा में होती है। तो आइए समझते हैं जो वर्ड मैंने यहाँ पर आपके बोले हैं वो इस यूनिट में क्या होते हैं। ये मैं आपको एक शीट भेजती हूँ, ठीक है, उतना देर मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। बेटर है कि हम सिलेबस के तरह ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस ओनली। ऐसे फोटो तो मैं आपको कोई भी पढ़ा सकता है ना, मजा तो आता है जब हमारे पास सिलेबस हो, सिलेबस कवर करना हो। जैसी रिक्वेस्ट आई है मुझे ड्यूरिंग एग्जाम्स, इट्स नॉट फॉर प्लेसमेंट, इट्स फॉर कॉल एग्जाम। मैं बार बार बोल रही हूँ, थ्योरी थ्योरेटिकल पढ़ा रही हूँ, अभी हम दूसरा नहीं करेंगे कवर। देखो, पहली बात जो टॉपिक हमारे पास सिलेबस का आता है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन। एरिया ऑफ एप्लीकेशन एवरीबडी नो कि हमारा एरिया क्या है, मैंने बहुत बार समझा दिया। इट्स ऑलरेडी कवर कि हमारा जो मशीन होती है उसे समझ नहीं आता, उसे समझाने के लिए मशीन लर्निंग में एनएलपी आया, हम उसमें ये सब करते हैं। फिर हमने बोला कि अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में हमने अभी बता दिया अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कराने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो इतना वर्ड है उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। इज एम आर द इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, कौन बात कर रहा है कौन नहीं। पहले तो समझो कि हम मशीन को क्या करें। अब देखो, मशीन ये है मेरी मशीन एमएल, ठीक है, उसके बाद कोई वर्ड आ गया, ठीक है, आई लव सुखरीत, ठीक है। अब उसके पास सुखरीत एंड सुखरीत लव्स मी, ओके, दिस इज माई सेंटेंस जो कि मैं मशीन को दे रही हूँ, ओके। अब मशीन को सबसे पहला स्टेप तो ये है कि भाई बाढ़ में जाए ग्रामर, मुझे तो ये तो समझने दो कि इसमें क्या क्या है वर्ड। तो वो समझेगा आई एक वर्ड है, लव एक वर्ड है, सुप्रीत एक वर्ड है, उसके बाद एंड एक वर्ड है, फिर से सुप्रीत आती है, देन लव्स आता है, देन मी आता है, ठीक है। अब वो ये समझेगा। अब उसके बाद स्टॉप वर्ड क्या है, इसमें ये एंड है। अब क्या एंड का अपना कोई वजूद है? एंड तो सिर्फ ग्रामर का काम कर रहा है ना, और
हिंदी में बोले तो, और ये ग्रामर है तो भाई स्टॉप वर्ड इंपोर्टेंट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस वर्ड का इंपॉर्टेंस नहीं है, जब खुद का कोई वजूद नहीं है दुनिया में, जिसका वजूद नहीं होता, उसको हम मुंह भी नहीं लगाते। उसको मुंह नहीं लगाना, रिमूव कर दो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आते हैं आई, लव, सुख, सुख, सुख। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट मशीन बोलेगी सुखरीत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 बार आ रहा है ना, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है वो सुखरीत के ऊपर है। उसके बाद क्या आ रहा है? लव। इसका मतलब सुखरीत के साथ ये लिंक है, ठीक है। और आई और मी, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास है। सबसे पहला तो उसने ये 4 वर्ड जो इंपॉर्टेंट थे वो रख लिए। अब उसके बाद आती है सिंटैटिक प्रोसेसिंग। सिंटैटिक प्रोसेसिंग क्या बोलती है कि जितने भी आपके वर्ड है उसमें से क्या देखना है? ऑब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बोलिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। या तो सुखरीत हो सकता है, या फिर आई हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट या फिर मी हो सकता है, या सुखरीत हो सकता है, ठीक है। वर्ब क्या होता था? वर्ब या तो सुखरीत हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ओके। इसके हिसाब से वर्ब इसको अरेंज करना शुरू करेगा डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम से, और लास्ट में जब वो सिमेंटिक एनालिसिस करेगा, सिमेंटिक एनालिसिस, तब उसे डिटेल में समझ आएगा कि ये वर्ड कहना क्या चाहता था और इसका कोलैबोरेटली मीनिंग क्या है। आई होप ये समझ आ गया है। ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट इनकोडिंग, ठीक है। टेक्स्ट इनकोडिंग, अब हमें बताना है कि मैंने तो बता दिया कि हम क्या करते हैं, मशीन को बताते हैं कि कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि टेक्स्ट इनकोडिंग क्या होता है। सबसे बेसिक कोडिंग आती है, तुम मशीन को ये बताते हो जो रिटर्न जो टेक्स्ट है वो किस भाषा में या किस न्यूमेरिकल या फिर किस डिटेलिंग में लिखा है। क्या वो यूटीएफ है, क्या वो एस्काई वैल्यू का है, या फिर वो यूटीएफ 8 है, ठीक है। ये आप लाइब्रेरी जब भी इंपोर्ट करोगे तब हम इसमें यूटीएफ, यूटीएफ इंग्लिश जब भी हम इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी, उसमें डिफाइन करना पड़ता है। अब यूटीएफ सबसे पहला लाइब्रेरी थी जिसमें हमने टेक्स्ट का वर्ड कंप्यूटर ने बने थे। जब कंप्यूटर बना था सबसे पहले ये आया था, उसके बाद हम एस्काई वैल्यू पे सब शिफ्ट हुए, एंड देन वी शिफ्ट टू यूटीएफ 8 बिकॉज इसमें इमोजी वगैरह बहुत कुछ आता था, ठीक है। सेकंड नंबर जो एल्गोरिदम्स हमारे पास एनएलपी में मौजूद होती है इनकोडिंग के लिए, वो हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इनको वर्ड होता है टोकेनाइजेशन, टोकेनाइजेशन। अब देखो टोकेनाइजेशन क्या होता है। टोकेनाइजेशन इज नथिंग, यू हैव डिटेल्ड टेक्स्ट आई हैव कैट, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में, ये जो सेंटेंस है स्ट्रिंग है, इसको हम वर्ड में डिवाइड करते हैं स्प्लिट फंक्शन से, और इसमें से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। इसी को कहते हैं टोकेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आती है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग ये बताती है एमएल मॉडल को कि कौन सा वर्ड एग्जिस्ट करता है। अब देखो मेरे पास है आई हैव कैट। अब ये बताएगा कि तुम्हारा जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। मान लेते हैं आई हैव कैट। अब ये एक बाइनरी मैट्रिक्स बना देता है, आई हैव कैट। अब पहली बार में जब वो देखेगा कि जब इसको 0 1 2 इंडेक्सिंग के बिहाफ पे एक मैट्रिक्स बनाता है। सबसे पहले हमारे पास जब आई की बात करती हूँ तो आई किसके साथ मैच करता है? इसी के साथ। 0 0 हैव किसके साथ मैच करता है? इसके साथ। और ये 0 0 1। अब इसको देख के कोई भी अंधा बंदा समझ सकता है, जब मैं मशीन को बोलूंगी मशीन को बोलूंगी ये मशीन को बोलूंगी। अब मशीन को इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है। अब मशीन को 0 1 की भाषा में ये समझ आ गया कि जब जीरो इंडेक्स पे 1 है इसका मतलब आई है, जब मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है इसका मतलब हैव है। अब जब भी एरे दिया हो और मेरा थर्ड पे 1 है, देन वो कैट की बात कर रहा है। कोई अंधा बंदा भी इतना समझ गया होगा, जो मशीन को समझाने के लिए हमने वन कोट इनकोडिंग की है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इनकोडिंग आती है वर्ड इनकोडिंग।
अब देखो वर्ड इनकोडिंग क्या होती है। अब कई बार हमारे पास ऐसे वर्ड होते हैं जिसपे हमें बताना होता है कि इसके अगला, जैसे कुछ वर्ड होते हैं ना, किंग। अब किंग के साथ क्या आएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, क्वीन होगा। होगा ना। अब किसी टेक्स्ट में अब तुम कुछ लिख रहे हो, अब तुम लिखने के साथ कुछ दो वर्ड ऐसे हैं जो साथ में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसको हम वर्ड इनकोडिंग में मशीन को समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड इनकोडिंग। अब देखो अमेरिकन को हम क्या लिखते हैं, यूएसए। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दिस वर्ड इज विल बी वर्ड इनकोडिंग। हमें उसको इनकोड करना पड़ेगा किसी वे से कि हाँ भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, जैसे किंग और क्वीन की होगी, मतलब दो वर्ड जो आपस में बहुत, जैसे टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, बहुत ज्यादा लिंकेज है कि भाई टीचर एंड स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा रिलेशन है, तो वो वर्ड इनकोडिंग। अब वर्ड इनकोडिंग भी एक मैट्रिक्स बना देता है जहां पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। अब देखो जिसका नंबर जितना बड़ा होगा, जितना नंबर एक दूसरे के सिमिलर होगा, दैट मीन्स दैट वर्ड इज वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास इनकोडिंग आती है वो होती है बैक्स ऑफ वर्ड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डेक्स ऑफ वर्ड। ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे हमारे पास वर्ड को संभाल के रखता है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी के वर्ड के संभाल के रखता है। जैसे मैं बताऊं, आई लव कैट, आई लव मिल्क, आई लव क्रिकेट, सपोज। ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड आ गया। ठीक है। उसके बाद वो एक मैट्रिक्स बना लेगा, आई लव कैट मिल्क एंड क्रिकेट। अब बैग ऑफ वर्ड क्या कहता है, बैग ऑफ वर्ड कहता है कि मेरे को नहीं पता अंदर क्या डेटा है, तुम्हारे पास कोई वर्ड आ रहा है ना, सीधा बैग में डालते रहो, सीधा बैग में डालते रहो। कौन सा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में बोला, सुगरीत दो बार आ रहा था, सुगरीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में जो वर्ड जितनी बार आएगा वो उतना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो वो क्या करेगा, एक एक सेंटेंस को उठाएगा और नंबर बढ़ाता रहेगा। आई कितनी बार आ गया, वन बार, ये भी वन आया, कैट भी, बाकी जीरो बार आया। अब सेकंड डॉक्यूमेंट पे आएगा, आई कितनी बार आ रहा है, वन बार। ठीक है। अब ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आया, ये भी आ गया, इसमें ये भी आया और ये जीरो जीरो आ गया। ठीक है। उसके बाद ये आया एंड इसमें ये आया। ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, आई की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थ्री। अब इसको थ्री की तरह भी सेव करेगा, लव की क्या हो गई, थ्री। अब ये कैट की वन है, मिल्क। अब इसको ये समझ आ गया ये दोनों वर्ड जो है बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट है और हमें तीनों में लिंकेज है। तो इस हिसाब से बैंक्स ऑफ वर्ड जो फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे चीजों को संभाल के रखता है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू एवरीबडी, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा ना। देखो आगे समझते हैं। टेक्स्ट इनकोडिंग मैंने बहुत डिटेल में समझाया, सबसे आगे समझते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, क्वांटिलायर्स क्या होते हैं। ये सारा पढ़ते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, एंकर्स एंड वाइड कार्ड, सारा मैं एक टाइम पे ही आपको समझाने जा रही हूँ, सबसे डिटेल में समझना। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, अब आपके पास कोई भी वर्ड है, ठीक है, मान लो आपने लीड कोड पे कुछ क्वेश्चन किए होंगे डीएसआर डीएसए के, तो उसमें होता है रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग। डीपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है। डीपी का कभी डीपी पढ़े हो ना डीएसए में, तो उसमें बहुत अच्छी एग्जांपल है रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग। और या फिर आपने कभी ऑटोमेटा पढ़ा हो, ऑटोमेटा सब्जेक्ट पढ़ा हो, भाई मस्त सब्जेक्ट है। जिसको ये सब्जेक्ट आता है ना, रेगुलर एक्सप्रेसिव ऐसे आएगा। सिंपल भाषा में बता रही हूँ, बहुत अच्छा मस्त सब्जेक्ट था, शायद हमारा टीचर अच्छा था, मुझे नहीं पता। लेट्स सी कि अभी इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे आया। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, मशीन को कई बार क्या करना पड़ता है कि हमारे पास हेलो दिया, हेलो या फिर बफेलो। ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला कि इसमें एल ओ एंड एल ओ सेम है। अब तुम क्या है, कैसे पता करोगे एल ओ और एल ओ कहाँ पर सेम आया, किस इंडेक्स पे सेम आया, क्या उसकी स्टार्टिंग में बी यू है,
क्या उसकी स्टार्टिंग में, अब देखो HELL, अगर आपको किसी तरह से इस टेक्स्ट में ये चेक करना है कि उसकी स्टार्टिंग में H ही है, क्या आप लूप लगा के करोगे? नहीं। क्या आप ये देखना चाहते हो कि E और O क्या प्रेजेंट है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, उसको आपको मैच करना है और आपको एक पैटर्न ढूंढना है अपनी स्ट्रिंग में, उसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैटर्न होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले हम, मैं लिख लेती हूँ, ये ध्यान से देखना, ये देखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है, ये भी होती है डॉट, उसके बाद ये एन होता है, देन एन कॉमा एम होता है, एंड देन आई थिंक यही है वाइल्ड कार्ड मैट्रिक्स जीरो। इसमें देख लेते हैं एक बार, ये देखो प्लस हो गया। ठीक है, हाँ यही है, ये प्लस है। अब ये देखो क्या होता है। ठीक है, अगर आपकी ये भी होता है ADAW, ठीक है। सबसे पहले ये समझो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम करेंगे, ठीक है। ये देखो वन हॉट इनकोडिंग बैग्स ऑफ टोकन TF-ID वर्ड इम्बॉडिंग, ये सब जो है ये समझाने के लिए होते हैं कि ये देखो बैग्स ऑफ टोकन ने क्या किया, किसी वर्ड की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से आपको डेटा समझा के दे दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें चल रही हैं। ओके, अब देखो हमारे पास सबसे पहले ये डी और वेव। अब देखो अगर मेरे पास कोई भी ये आ गया तो मशीन क्या समझेगी, ये बोलेगी कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ डिजिट होंगे। ये ज्यादातर यूज किया जाता है फोन नंबर में। अब आपको फोन नंबर वेरीफाई करना है तो आप क्या करोगे, उसमें फाइंड फंक्शन लगा के चेक करोगे ये पैटर्न। क्यों चेक कर रहे हैं, हो सकता है कि फोन नंबर में किसी ने ABC लिख दी हो तो वो इनवैलिड हो सकता है ना। तो उस चीजों को चेक करने के लिए हमारे पास ये डी आता है, ये स्टैंड करता है डिजिट से। क्या जो डेटा हमारे पास दिया होता है वो सारा डिजिट में अवेलेबल है? अब मैंने अगर ये बोल दिया वर्ड, तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे पास डेटा दिया है वो सारा वर्ड में है। ठीक है, सारे वर्ड्स मतलब स्ट्रिंग वर्ड्स में गिवन होना चाहिए। अब स्टार का मतलब क्या है, स्टार अगर मैं स्टार लिख दूं, स्टार ए, ठीक है, नहीं ए सॉरी, ए पहले आना चाहिए, AB स्टार। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में AB स्टार का मतलब क्या है कि या तो ये नल हो सकता है या तो AB में से कोई भी ना हो, सॉरी, AB में से जो पहले वाला ये वाला जो करेक्टर है, स्टार से पहले वाला जो भी करेक्टर हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, AB में से B स्टार है सबसे पहले, तो स्टार से जस्ट पहले क्या है, B। अब ये स्ट्रिंग क्या बोलेगी, स्ट्रिंग में ये बोलता है या तो B कभी नहीं आएगा या B इन्फेनाइट टाइम बार आ सकता है, इन्फेनाइट बार, या फिर B एक बार आ सकता है, या B दो बार आ सकता है, या B तीन बार आ सकता है, या B एक बार भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब कोई भी पैटर्न है HLHELO, अगर मैं लिख दूं E स्टार तो ई इसको भी ट्रू बोलेगा। अगर मैं HLLO लिख दूंगी ई स्टार में तो ये इसको भी ट्रू बोलेगा। अगर मैं HEELLO लिखूंगी तो इसको भी ट्रू लिखेगा। वाई, ई स्टार मतलब ई एक बार भी आ सकता है, ई कभी भी नहीं आ सकता है, और ई मल्टीपल टाइम भी एक्सिस्ट कर सकता है। तो स्टार हमारे को ये कहता है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है, क्या आता है उसके बाद हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये कहता है कि वो कभी नहीं आएगा, अगर आया तो एक बार ही आएगा। HELLO, अब इसमें अगर मैं ये लिख दूंगी, इसके बाद अगर मैं ये लिख दूंगी तो मेरी मशीन क्या समझेगी कि ये वैलिड है। ई एक बार आ सकता है या फिर ये वैलिड है। अगर मैं इसमें EELL लूँ तो वो इसको इनवैलिड कह देगा कि ई मेरा या तो 0 बार आ सकता है या सिर्फ एक बार ही आ सकता है। अब अगर मैं ये लिख दूं, प्लस का सिंबल लिख दूं, ये प्लस है, इसको प्लस लिख दूं, प्लस क्या बोलता है, या तो वो एक बार आए या उससे ज्यादा बार आए। अब स्टार क्या कहता था, स्टार में ये प्रॉपर्टी होती थी कि वो कभी भी नल हो सकता है, क्वेश्चन मार्क में भी नल हो सकता है, लेकिन स्टार में उसे मैंडेटरी है, ई को मैंडेटरी है कि वो वन टाइप एग्जिस्ट करे हमारे सेंटेंस में। तो हमने उसको यहाँ पे बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इसका मतलब होता है C.T
एंड CAT। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में कोई एक करेक्टर मैच करेगा, एक करेक्टर। अब डॉट की जगह पे ABCD का कोई भी करेक्टर डाल दो, तब वो इस सेंटेंस के साथ ट्रू बोलेगा। अगर मैं इसमें CBT, तब भी ये ट्रू होगा। CJT, तब भी ये ट्रू होगा। मतलब एनीथिंग इन प्लेस ऑफ डॉट ऑफ ABC कैन बी ट्रू इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सी एंड टी एंड इसमें लिख दूं टू, इसका मतलब ये होता है कि C एंड 2 एंड T। इसका मतलब ये है कि C एंड T में कोई भी दो करेक्टर आ सकते हैं। ओके। अब N और M में मतलब कि रेंज दी हुई है, कोई भी रेंज में नंबर आ सकते हैं। एंड ये हमारे पास एक वो होता है पैटर्न, कि हम कैसे पैटर्न को ढूंढेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। बहुत ही इजी था, आई होप क्लियर होगा। बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमें फास्ट कवरिंग करनी, सो मैं सिर्फ आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। बिकॉज आपको एक बार समझ आ गया ना, इट्स इजी टू फॉर्म थ्योरी ओवर देयर इन द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एंकर्स। क्या होते हैं एंकर्स? इसी को कहते हैं, ठीक है। एंकर्स होते हैं तुम्हारे क्वांटिलायर्स। क्वांटिलायर्स में ये आ जाता है, स्टार होता है, ये होता है और ये होता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में मैचिंग कैसे करते हैं, एंकर एंड वाइल्ड कार्ड की बात करूँ, ये आ जाता है। ये आ जाता है एन कॉमा एम में। फिर वही सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर नोट्स में अटैच भी की होंगी, रेगुलर क्वांटिलायर, स्टार, 0 और 1, ये सारी चीजें है। रेगुलर एंकर्स होते हैं ये। एंकर में हो जाता है ये डॉलर साइन और ये। इसका मतलब भी समझ लेते हैं। अगर मेरे पास ये दिया है AB, इसका मतलब है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसकी स्टार्ट में AB होगा। ABCD, तो ये ट्रू होगा। अगर मैं बोल दूं ACDB, तो ये फॉल्स होगा कि मैंडेटरी स्ट्रिंग की स्टार्ट में AB होना चाहिए। देन अगर मेरे पास डॉलर लिख के AB डाला हुआ है, इसका मतलब है कि स्ट्रिंग की लास्ट में ये वर्ड एग्जिस्ट करना होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू एग्जिस्ट ओवर देयर, ओके। तो हमारे पास अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इट इज क्लियर कि NLP क्या होती है। टेक्स्ट इनकोडिंग में वन हॉट इनकोडिंग आई, वन हॉट टोकेनाइजेशन आया, बैक्स ऑफ टोकन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन याद रखना। उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन समझा, उसमें हमने ये स्टार समझा, क्वेश्चन मार्क समझा, प्लस समझा, ये ब्रैकेट का कंसेप्ट समझा, ठीक है। उसके बाद था करेक्टर सेट। अब हमें करेक्टर सेट क्या करता है, करेक्टर सेट ये बताता है कि जब हम पैटर्न मैच करते हैं तो मशीन को बोल दो कि इसमें या तो लोअर केस आएंगे या तो अपर केस आएंगे, ठीक है। अगर आपको पैटर्न बनाना है कि इसमें सिर्फ लोअर केस आए, सीधा ये लिख दो, ओके। अगर आपको मशीन को पैटर्न देना है कि इसमें सिर्फ अपर केस, मैंने क्या बताया था आपको, एक N to M बताया था ना, कि कोई भी इस रेंज में नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंपल। अगर तो आपने 2 और 3 में लिख दिया, मतलब ये जो डेटा है, या फिर जो भी आप A लिख दोगे, A 2 3, मतलब A जो है वो 2 से 3 की रेंज में रिपीट हो सकता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं A 2 से 3, तो मैं ये बोल दूंगी ये जो है A 2 या 3 की रेंज में रिपीट होगा। A to Z लिख दूंगी, मतलब इसमें लोअर केस आएंगे या फिर इसमें अपर केस डेटा जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब मैं अगर 0 से लेके 9 तक लिखूंगी, मीन्स इसमें सिर्फ नंबर एग्जिस्ट करेंगे, अदर देन दैट नथिंग विल बी देयर। अब देखो ग्रीडी वर्सेस नॉन ग्रीडी सर्च क्या होती है, ये समझते हैं सबसे पहले। इसमें हमारे पास एक चीज होती है, ये डॉट एंड स्टार। ये हमारे पास दिया होता, हम क्या करेंगे, पाइथन को बोलेंगे फाइंड डॉट स्टार एंड दैट्स वन, ठीक है। मान लो मैंने पैटर्न ये दिया है, पैटर्न में मैंने क्या दिया, ये वाला ब्रेसेस, ये ये एंड दिस वन, ठीक है। इसका मतलब समझ सकते हो, मान लो मेरे पास टेक्स्ट है, टैग हेलो HTML में दिया है, ठीक है, स्लैश टैग। इसका मतलब ये पैटर्न है ग्रीडी। ग्रीडी क्या कहता है, ग्रीडी मतलब ये कहते हैं जो मैक्सिमम हमारे पास डेटा होगा ना, मैक्सिमम बंडल कलेक्ट कर लो, मैक्सिमम जितनी चीजें तुम्हारे हाथ में लग रही है ना, उन सबको मैक्सिमम करते रहो। तो ये बोल रहा है स्टार और डॉट। डॉट का मतलब होता है एनीथिंग विल बी मैच्ड, डॉट का मतलब है एनी कैरेक्टर, स्टार का मतलब
एनी करेक्टर कैन मैच एनी टाइम, मतलब उसके बीच में कोई भी करेक्टर आ सकता है और वो कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला था, स्टार के पहले ये शुरू होगा, जो भी उससे पहले होगा, अगर ए है, ए या तो एक बार आएगा या फिर वो कभी नहीं आएगा या फिर इंफिनिटी टाइम। अगर मैं स्टार के सामने डॉट लिख दूं, इसका मतलब क्या आएगा, एनी करेक्टर कैन बी नल और कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम। अब मैंने उसे बोल दिया कि ये जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जितने मैक्सिमम करेक्टर है, सारे के सारे बाउंड कर दो। अब जब उसने पहला ओपन टैग देखा और लास्ट क्लोजिंग टैग देखा, उसने बोला कि इतना मैक्सिमम डेटा ग्रीडीली उठाओ और उसको एक सेंटेंस में बाइंड अप कर दो। अब नॉन ग्रीडी क्या होता है, नॉन ग्रीडी होता है कि जब हमारे पास पहला मैच मिल गया वहीं बंद कर दो, हमें लास्ट मैक्सिमम डेटा तक नहीं जाना है। कैसे समझते हैं, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जीरो और वन, या तो वो कभी ना आए या फिर वो एक बार ही आए, मतलब जो भी है। इसका मतलब था एनी कैरेक्टर ऑफ अल्फाबेट, इसका मतलब था इट कैन बी रिपीट एनी टाइम, इसका मतलब था कि क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब था, हाँ जीरो यहाँ आए, या तो वो कभी ना एग्जिस्ट हो, या तो ये दोनों ब्रेसेस कभी भी स्ट्रिंग में ना आए, या वो एक बार ही आए। तो जब भी मशीन को पहला कहीं ओपनिंग ब्रेसेस देखा, तो उसने देखा कि उसमें जितने मर्जी करेक्टर है, आई डोंट केयर, जितने मर्जी करेक्टर हो, जितनी मर्जी बार रिपीट हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं है। जब मुझे पहला क्लोजिंग टैग मिला, मैं वहीं पे एंड कर दूंगा और अपनी आउटपुट में ये टैग लिख दूंगा। ग्रीडी क्या बोलती थी कि तुम्हें हमारा हमेशा लास्ट का कोई ये वाला देखना है, अदर देन दैट नो। जिसने डीएसए किया उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, बाकी को आई डोंट नो क्या भाषण समझ आ रहा है, आई डोंट नो। उसके बाद आता है कॉमनली यूज आरई फंक्शन। अब हम फंक्शंस के बारे में रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज, ये तो मैंने सबको समझा दिया कि पैटर्न कैसे होते हैं। फंक्शंस हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होते हैं वो समझ आते हैं। फाइंड ऑल, फाइंड ऑल फंक्शन होता है, उसके बाद होता है मैच, उसके बाद हमारा होता है सर्च। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई पैटर्न दे दिया आपको, ठीक है, मान लो मेरा पैटर्न था ए बी स्टार। इसका मतलब क्या होता है, या तो वो स्ट्रिंग नल हो, या फिर वो क्या होगा, ए बी होगा, या ए बी बी होगा, या ए बी 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 होगा। आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा। अब मैं अगर इस पैटर्न को पी में लिख दूंगी और फाइंड ऑल में पी लिख दूंगी, तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो मेरे को क्या करेगा, सारी जितनी भी मेरी स्ट्रिंग होगी, बड़ी सी मान ले मेरी स्ट्रिंग है, ए बी सी डी बी बी, उसके बाद और उसके बाद ए बी बी बी। अब इसमें मेरे को सारे पैटर्न वो ढूंढ के दिखा, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें सारा पैटर्न क्या है, एक तो मेरी लिस्ट में ये आ जाएगा, दूसरा वो देखेगा ये पैटर्न बन गया, इसको रख लेगा, उसके बाद वो देखेगा ये बी भी दो बार एग्जिस्ट करता लेकिन इसके आगे ए नहीं है तो ये कैंसिल कर देगा, फिर वो लास्ट में मुझे ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, मैच क्या करता है, मैच क्या करता है, जो भी हमारा पैटर्न है हमारी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग में है, तो वो उसको स्टार्टिंग में हमें जो है बैक कर देता। अब हमारी स्टार्टिंग में चेक करेगा क्या वो स्ट्रिंग की स्टार्ट में है, अगर तो है वो ट्रू करेगा या फिर वो पैटर्न को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स। अगर मान लो ये नहीं होता, ये सीडी से होता, तो वो कभी भी रिटर्न नहीं करता कि वो हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए। सर्च क्या करता है, सर्च हमें हमारे स्ट्रिंग का फर्स्ट मैचिंग करेक्टर देता है। अब हमारे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेगा, जब भी उसे पैटर्न मिलेगा वो वहीं पे हमें रिटर्न करके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है रेगुलर एक्सप्रेशन ग्रुपिंग एंड यूज केस। तो आपको पता ही है कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्यों यूज करते हैं। ग्रुपिंग समझ लेते हैं, ग्रुप कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो कोई ऐसी सेंटेंस हमारे पास आता है, ठीक है, ये आ गया ए बी बी, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब मैंने क्या देखना है, इसमें मुझे पैटर्न ढूंढना है, क्या मेरे पास नंबर हो, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न है मेरे पास, पता है नंबर को फाइंड करने का क्या पैटर्न है, नंबर को फाइंड करने का पैटर्न ये है कि नंबर के लिए हम क्या लिखते थे, नंबर के लिए हम लिखते थे डिजिट। अब डिजिट कितनी बार आ रहा, तीन बार डिजिट आएगा,
ठीक है, नंबर लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, हाइफन आएगा। उसके बाद फिर 3 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हाइफन आ, उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है पैटर्न है, इसको क्या लिखते हैं, AB*। तो हम इसको ये पैटर्न बना लेंगे, मतलब मल्टीपल पैटर्न्स को एक पैटर्न में ग्रुप करने को कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, ABBC, उसके बाद DBB। अब इसको आपने सर्च करना हो तो मैं किस हिसाब से लिखूंगी, आप कैसे लिखोगे वो अलग है, मैं कैसे लिखूंगी समझ के लिखना। AB*, उसके बाद डॉट आएगी, बिकॉज एनीथिंग विल बी देयर। उसके बाद DB*, इसी को कहते हैं ग्रुपिंग करके पैटर्न बनाना, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रुप करके पैटर्न बनाना। हमने समझा कि हमारा NLP क्यों यूज होता है। टेक्स्ट इनकोडिंग क्या होती है, 3 तरह की होती है। वन इनकोडिंग में हम क्या करते हैं, उसको मैट्रिक्स में डिवाइड करते हैं और उसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्स ऑफ टोकन में फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। उसके बाद क्वांटिफायर समझे कि स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, प्लस और A to Z और एंड का क्या यूज होता है। ग्रीडीली सोचना सीखा, नॉन ग्रीडी हमने सर्च करना देखा। एंकर देखा स्टार्ट में स्ट्रिंग के, नॉन एंकर देखा $साइन से। उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा, ग्रुपिंग समझा। बस यही है हमारा जो यूनिट 1 है। आप जरा इसमें देखोगे नोट्स के ऊपर समझ आएगा। डॉट क्या आएगा, उसके बाद स्पेसिफिक करेक्टर रेंज आ जाएगी, सारा मैंने पढ़ा दिया। ग्रीडी मतलब नॉन ग्रीडी, ये देखो ब्रेसिस के हिसाब से फाइंड ऑल, सर्च, मैच। उसके बाद ग्रुपिंग यूज, कैप्चर ग्रुप। उसके बाद ये देखो ग्रुपिंग की रखी है। रिग्रेशन के क्यों यूज करते हैं, रिग्रेशन को हम ईमेल वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। जब जीमेल हमारा, ऊपर जीमेल में आप अपनी मेल डालते हो ना सेंड में, तो वो चेक करता है क्या ये मेल रियली में एग्जिस्ट करती है, क्या तुम गलत लिख रहे हो, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। जब भी वेबसाइट बनती है, लॉगिन पेज पे कोई यूजर हमारी सही ईमेल डाल रहा है, URL एक्सेट्रा जो URL है वो सही है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये डिफरेंसेस स्टेमिंग प्लस लेमिनाइजेशन, ये जो चीजें हैं ये अभी मैं कवर नहीं करूंगी बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यूनिट 2। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टेप नंबर फ्रॉम टेक्स्ट, प्रैक्टिकल अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे बिकॉज इट्स अ थ्योरी क्लास। एग्जाम क्वेश्चन, डिफाइंड NLP, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ NLP, एक्सप्लेन, ये भी हमारी अगली क्लास में है तो हम इसको नहीं समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थे, कौन से पैटर्न थे डिजिट के लिए, ये मैंने सारे के सारे समझा दिए हैं। ग्रुपिंग के लिए, जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न को राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। कैसे NLP वर्क करती है, क्लीनिंग करती है, टोकेनाइज करती है, स्टॉप वर्ड रिमूव करती है, स्टेमिंग, लेमिनेशन, इनकोडिंग एंड मॉडल को ट्रेन करती है। वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है, बाइनरी वेक्टर होता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करती है। बैक्स ऑफ टोकन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं। वन किट वर्डिंग क्या करती है, जो वर्ड एक दूसरे के साथ ज्यादा मैच करते हैं उनको ग्रुप करा देती है। यही था ओवरऑल यूनिट 1 ऑफ NLP। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल विद मी। अगले टॉपिक में या फिर अगली यूनिट में हम पढ़ेंगे लेक्सिकल प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब वर्ड जो तोड़ रहे थे उसको तोड़ने का क्या, जैसे मैंने बोला वर्ड फ्रिक्वेंसी, स्टॉप वर्ड, टोकेनाइजेशन, बैट्स ऑफ वर्ड, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ये क्या चीजें होती है, क्यों यूज की जाती है। उसकी अगले बार वीडियो में हम ऐसे कंटिन्यूस करते रहेंगे। NLP ऐसे ही हमारी एक दिन खत्म हो जाएगी। टिल देन कीप लर्निंग, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड नाउ। बहुत टाइम हो गया है, लेट्स एंड अप द वीडियो। Give your review by liking it and subscribing the channel.